हाय एवरीवन, रजनीश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया बिहार दुर्गा मुख्य परीक्षा का ये सेट नंबर 10 है और आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले भी हम काफ़ी सारे सेट मुख्य परीक्षा से रिलेटेड डिस्कस किए हैं, उसको देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मधुमक्खी शहद बनाती है। पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी शहद बनाती है किससे? तो मधुमक्खी फूल से शहद बनाती है। फूल से शहद बनाती है, फूल से हो जाएगा, याद रखिएगा। मधुमक्खी के अध्ययन को बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर किसका अध्ययन है? तो मधुमक्खी के अध्ययन को बोलते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी की खेती। नेक्स्ट है कि अस्थि सुविरता या ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोथ अर्थराइटिस को प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित ये करते हैं, याद रखिएगा, ये प्रभावित करते हैं हड्डियों और जोड़ों को। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम ये लिगामेंट का होता है, लिगामेंट लिगामेंट। लेकिन बोलेगा आपको कि मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये टेंडन करता है, टेंडन। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करता? तो जो दूध, पानी जो है इसमें कोई पोषक पदार्थ नहीं होता, याद रखिएगा। दूध में बताए थे एक शर्करा पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोज। संतरे का रस में सिट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, याद कीजिएगा। टमाटर में होगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये जंग के धब्बे को हटाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल खाली स्थान के बराबर होता है, तो ये निकाय के वजन के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी ठोस पदार्थ की विलेयता द्रव में तापमान बढ़ाने से क्या होती है? तो विलेयता जो है तापमान बढ़ाने से ठोस पदार्थ की बढ़ती है, याद रखना है। एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक तरह की कार्य करती है, तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। देखिए अवतल दर्पण का एक और नाम है जिसका नाम है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। जबकि उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, याद रखिएगा। फिर है उत्तल लेंस को बोलेंगे अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। एक जगह किरणों को मोड़ने का काम करता है उत्तल लेंस, और दर्पण में बोलेगा तो अवतल दर्पण। तो जो एक जगह किरणों को लाने का काम करता है उसको बोलते हैं अभिसारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े को साफ करने के लिए प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा सल्फोनेट। सल्फोनेट जो है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। नेक्स्ट है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में से हम किस तापमान के क्रम को माप सकते हैं? तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को डॉक्टरी थर्मामीटर में माप सकते हैं। देखिएगा धोने वाला सोडा का नाम है, कार्बोनेट दिया हुआ है तो सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धोने वाला सोडा, इसमें NH10H2O लगा रहेगा। जबकि बाई कार्बोनेट में बोलेगा तो NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ये खाने का सोडा। बिस्मत का तो Bi होता है, याद रखिएगा। इसी में जिप्सम का भी आप याद रख सकते हैं, जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2, ये जिप्सम का होता है। और एक होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × 1/2H2O। इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं 2CaSO4 × H2O, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन निम्न तापमान पर अनओहमिक डिवाइस का एक उदाहरण है? अनओहमिक डिवाइस का उदाहरण है। अनओहमिक कहने का मतलब ओम के नियम को ये फॉलो नहीं करता, तो ये हो जाएगा जंक्शन डायोड जो है ओम को नियम को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो नए यौगिक के निर्माण के निलय आयनों के विनिमय के द्वारा अभिक्रिया करता, तो ये हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है देखिए संयोजन अभिक्रिया होता है जब जैसे NH3 और HCl ये दोनों जुड़कर जो बनाता है NH4Cl, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि FeSO, मान के चलिए लोहा है, एक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, तो ये कॉपर सल्फेट जो है इसका SO4 FeSO4 यहाँ बना लेता है और Cu को विस्थापित कर देता है, मतलब अलग कर देता है, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है? क्षार के विषय में सही है कौन सा कथन, यही खोजना है। तो देखिए कि यह कड़वा होता है, क्षार एक कड़वा होता है और नीले लिटमस पत्र को नीले रंग में बदलता है, ये गलत है। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदलने का काम करता है, बेस लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदलने का काम करता है। यह कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग में बदलने का काम करता है, आंसर इसका बी होगा। इसी अम्ल का बोलेगा तो एसिड, एसिड जो होता है ब्लू टू रेड करता है, मतलब नीले को लाल में। नेक्स्ट है हमारा कि सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये उधरपातन हो जाएगा, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। नौसादर हो गया, नौसादर सोडियम क्लोराइड दे ही रहा है और नेप्थलीन, ये सब जो अलग होता है उधरपातन विधि द्वारा। उधरपातन में सॉलिड से सीधे कहाँ जाता कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट को बोलते हैं निस्तारण, निस्तारण,
याद रखिएगा, या डिपोजिशन इसको इंग्लिश में बोलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है? क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है तो ए हो जाएगा आपका चांदी। चांदी जो है क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है, ए जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि गलत है? तो परमाणु अविनाशी होते हैं, तो ये तो सही है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु, ये भी सही है। फिर सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते, ये गलत है। सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान नहीं होते, पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हेनरी बैकुलर ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन में रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, या ऊष्मा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन, उत्सर्जन, सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए, मोम का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, लोहे का जंग लगना रासायनिक, मैग्नीशियम रिबन का दहन रासायनिक, मोमबत्ती का जलना रासायनिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक, जबकि मोम का पिघलना भौतिक। पुनः उसी कंडीशन में हम चेंज करके ला सकते हैं तो भौतिक परिवर्तन होगा, अगर दोबारा चेंज हम नहीं कर सकते हैं तो उसी स्थिति में रासायनिक परिवर्तन होगा। मोम का पिघलता, फिर से मोम हम बना सकते हैं ठंडा करके, तो उस स्थिति में यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। निम्न में से कौन मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? तो इसमें आपका जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला जो है, हल्दी तना से प्राप्त होता है, दालचीनी छाल से प्राप्त होता है, वृक्ष के छाल से, और लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। जड़ से प्राप्त होने वाला इनमें से कोई नहीं है। हींग जानते होंगे, हींग का निष्कर्षण जड़ से किया जाता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब रुधिर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? रुधिर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो ये होता है गाइट, या इसको बोलते हैं गठिया। ये जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द इसको बोलते हैं, गॉट को, या इसी को गठिया भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वह जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फेनोटाइप बोला जाता है, फेनोटाइप, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंधों का उल्लेख है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये 62 वर्ष हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु, जबकि सुप्रीम कोर्ट का बोलेगा तो 65 वर्ष, याद रखिएगा। कहता मानवाधिकार आयोग, इनके सदस्यों का पूछेगा, तो या तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, या तो ये 70 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, यही दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो ये 2004 में आया था, ध्यान में रखिए। फिर राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो ये प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं, वोटर्स डे जिसका बोलते हैं, वोटर्स डे, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? तो राजनीतिक पार्टियों का चुनाव चिन्ह प्रदान करना, विधानसभा लोकसभा, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा, ये सब का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, यही सब निर्वाचन आयोग का काम है। पूछेगा निर्वाचन जो है आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद बोलेगा, संसद का अंग पूछेगा, संसद का सदन पूछेगा। एक होता है अंग, एक होता है सदन। तो सदन बोलेगा तो 2, अंग बोलेगा तो 3। इसमें राष्ट्रपति आ जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि प्रेसिडेंट जिसको, इसमें आएगा लोकसभा और राज्यसभा सदन में। अंग में ही कभी कभी घटक देगा ऑप्शन में, तो अंग बोले चाहे घटक बोले चाहे कंपोनेंट्स बोले, कंपोनेंट्स का हिंदी रूप है घटक। ये तीन ही होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। सदन बोलेगा तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। कांडला बंदरगाह है कहाँ? तो ये गुजरात में है, जबकि कोच्चि बंदरगाह बोलेगा तो केरला में, और मरमगोवा बंदरगाह बोलेगा तो ये गोवा में, और तूतीकोरिन बंदरगाह बोलेगा तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। सही है, विनियमित करने की शक्ति है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है, ये भी सही है। देखिए नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, कई एक बार बताएं कि नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है 5 से 11 है। एकल नागरिकता बोलेगा तो ये ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से। जबकि दोहरी नागरिकता बोलेगा, दोहरी नागरिकता, तो ये लिया गया है अमेरिका से, हमारे संविधान में, अमेरिका से। 5 से 11 अनुच्छेद हो गया। इसमें 10 नंबर जो है अनुच्छेद बोलता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11 नंबर अनुच्छेद बोलता है कि संसद जो है नागरिकता के अधिकार से रिलेटेड कानून का विनियमन करती है या विनियमन करेगी। 9 नंबर अनुच्छेद कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अर्जित कर लेता है तो उसका भारतीय नागरिक ना होने का प्रावधान है अनुच्छेद 9 में। 8 कहता है कि भारत से बाहर कुछ व्यक्ति रहते हैं जो भारतीय मूल के काम के उद्देश्य से या किसी भी उद्देश्य से उनको भारत की नागरिकता प्रदान करना। तो 8, 9, 10, 11 याद रखिएगा। फिर है 5 बोलेगा तो प्रारंभ में नागरिकता। 6 और 7 जो है, 6 अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता और पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। पहले पाकिस्तान गया फिर कुछ दिन बाद आया है भारत में, स्थिति में अनुच्छेद 7 में। शुरुआत में ही, आज़ादी के समय में ही जो भारत पहुंच चुके थे उनको 6 अनुच्छेद के द्वारा नागरिकता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। तो ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य बोलेगा, मौलिक कर्तव्य ये कितना में? मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया, ये रूस के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद बोलेगा तो आर्टिकल 51 के ए में है, ये 51 के 1 में। और भाग बोलेगा तो 4 के 1 में। मौलिक कर्तव्य 4 के 1 में, याद रखिएगा। 4 में हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी। डीपीएसपी कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व। और ये आर्टिकल पूछेगा इसमें तो ये 36 से 51 तक। भाग 2 में नागरिकता बताएं। 1 में है यूनियन संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में है। तो 1 से लेकर 4 तक ये भाग 1 में आता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया? यह अनुच्छेद है आपका 129 है, याद रखिएगा। 127 में हम बताए थे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 125 में न्यायाधीशों का पेमेंट था, वेतन जिसको बोलते हैं। अनुच्छेद 128 में बोलेगा, याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का जितना भी बैठक होता है उसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति जो है ये आपका 128 में है। न्यायाधीशों की उपस्थिति 128 में। और 125 में तो वेतन, 27 में तदर्थ न्यायाधीश और 129 में अभिलेख न्यायालय होना। देखिए उच्चतम न्यायालय का स्थापना बोलेगा तो 124 में, उच्चतम न्यायालय का स्थापना 124 में। फिर उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता ये 131 में, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता 131। यही 5-6 याद रखना है, बाकी को रिलेटेड जो है 5-6 यही याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया है? तो याद रखिएगा ये बनाया गया है 1989 से। प्रथम निर्वाचन आयोग बोलेगा निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। जबकि महिला में बोलेगा तो ये VS रमा देवी हो जाएंगे, VS रमा देवी। अभी जो चुनाव आयुक्त हैं 25 में ये राजीव कुमार है, राजीव कुमार। 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, ये मुख्य हुए 2 अन्य चुनाव आयुक्त, एक का नाम है अरुण गोयल, एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। तो अरुण और अनूप दोनों याद रखिएगा। इसका 6 वर्ष होता है कार्यकाल या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, 6 या 65। नेक्स्ट है हमारा कि ऑपरेशन स्वार्ड्स निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो ये इजराइल द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन अजय जो है बताए थे भारत सरकार द्वारा इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय। एक था ऑपरेशन अलक्सा, जो भी अल अक्सा, तो ये था आपका ऑपरेशन अलक्सा, ये हमास ने शुरू किया था। इजराइल के विरुद्ध जो कार्रवाई किया था उसको बोलते हैं ऑपरेशन अलक्सा। इजराइल का करेंसी हो जाएगा न्यू शेकेल और इसका राजधानी हो जाएगा जेरूसलम, जेरूसलम। फिलिस्तीन और इजराइल में भी झगड़ा चल रहा था कुछ दिन पहले। दो सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था? तो यह PSLV C-57,
इसी से छोड़ा गया था। ये 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 गया था LVM-3 से, याद रखिएगा। इसमें शिव शक्ति पॉइंट 23 अगस्त को जब लैंड किया तो उसके स्थल को बोला गया था शिव शक्ति पॉइंट, ये भी याद रखिएगा। और इसमें लैंडर और रोवर, तो रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम है विक्रम। 23 अगस्त को जब ये उतरा था तो इसको नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में भूख की गंभीरता को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? एक गंभीर समस्या। हंगर इंडेक्स में भी बताए थे भारत का स्थान 111 है, याद रखिएगा। वेल्थ हंगर हिल्फे संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि सम्मान एक केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। अभी शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूरन रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन भारतीय है? तो मुकेश अंबानी है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नई दिल्ली में भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है? तो ये IOL हो जाएगा, इंडिया ऑयल लिमिटेड। नेक्स्ट 37 नंबर सवाल है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों को मजबूत करने और वित्त आतंकवाद को निपटाने के लिए संशोधनों का एक सेट किसने जारी किया है? तो ये सेबी का स्थापना होता है 1988 में 1992 एक्ट के द्वारा। नाबार्ड का 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति, याद रखिएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988, RBI 1935 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डार्क पैटर्न बस्टर हैकेथॉन 2023 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में नॉर्वे के हैं जॉन फॉसे, याद रखिएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नरगिस मोहम्मदी ईरान के हैं, इनको मिला था शांति के क्षेत्र में, ईरान की राजधानी तेहरान। क्लौडिया गोल्डिन को मिला था अर्थशास्त्र में, याद रखिएगा। ये अमेरिका से हैं, अमेरिका का राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस टीम ने दुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीता? तो मोहन बागान ने जीता। नील क्रिस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक हैं। दीनबंधु मित्र। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक। लॉर्ड इरविन का। चेम्सफोर्ड का 1916 से लेकर 21, रीडिंग का बोलेगा तो 1921 से 1926 और बेबल का 1944 से 46, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि असहयोग आंदोलन किनके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। गांधी इरविन समझौता पूछेगा किनके समय में? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, ये तो इरविन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो पहली बार तो हरिपुरा में और दूसरी बार त्रिपुरी में। ये हुआ था 1938 में हरिपुरा, त्रिपुरी बोलेगा तो 1939 में, याद रखिए। ये MP में है और ये गुजरात में, ठीक है। 1927 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था M.A. अंसारी और 1886 में अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीबद्ध का सूची 2 से मिलान कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 यानी कि 2 हो जाएगा। पलासी का युद्ध 1757 यानी कि 3 हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 यानी कि 4 हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 यानी कि 1 हो जाएगा। 2 3 4 1, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? ये हुआ था आपका मजरूल हक का बताए थे कि सदाकत आश्रम की स्थापना इन्होंने ही किया था। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम पटना में। इनका जन्म बोलेगा तो 1887 और मृत्यु बोलेगा तो 1930 सिवान में, जन्म पटना क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि अमर नायक प्रणाली का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था किस साम्राज्य का? तो यह है विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, याद रखिएगा। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ साम्राज्य है। और तुंगभद्रा बोलेगा किसकी सहायक नदी है? तो एक कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की और भी सहायक नदी है, भीमा। भीमा भी कृष्णा की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो खराज। ये भूमि कर बताए थे 33 से लेके 50% तक लगता था, यानी कहने का मतलब 1/3 से लेके 1/2 तक लगता था। भूमि कर था। जकात ये मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। और जजिया बोलेगा, जजिया, ये बिजिया नहीं है, जजिया। जजिया गैर मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। ये इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था इल्तुतमिश इक्ता प्रणाली का, लेकिन समाप्त बोलेगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसी तरह से एक तुर्कान या चिहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। तुर्कान चिहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन समाप्त बोलेगा तो इसको बलबन ने किया था। नेक्स्ट, भारत में किस मुगल सम्राट ने सरिया कानून लागू किया? तो सरिया कानून लागू किया था औरंगजेब, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा, ये दोनों लखनऊ में ही है। बड़ा इमाम बाड़ा बोले चाहे छोटा बोले, दोनों लखनऊ में। बड़ा इमाम बाड़ा को ये आसफ उदौला बनाया था, आसफ उदौला। और छोटा इमाम बाड़ा को मोहम्मद अली के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। मोहम्मद अली शाह करके है। फिर है आपका निशांत बाग, ये जम्मू कश्मीर में है, सही है, ये भी सही है। इसको बनाया था आसफ खां निशांत बाग को। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा बोलेगा तो इलाहाबाद में ना होके दिल्ली में है। और इसको बनाया था कौन? तो टॉम ऑफ हुमायूं ही बनाया था, ये दिल्ली में है। गुलबदन बेगम के द्वारा बनाया गया था, गुलबदन बेगम, हुमायूं का मकबरा। एक है आपका, इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि आराम बाग कहाँ है? आराम बाग किसने बनाया था? तो आराम बाग को बाबर ने बनाया था, याद रखिएगा। एक पूछता है अकबर का किला और अकबर का मकबरा, दो क्वेश्चन आता है, किला और मकबरा। तो देखिए, मकबरा बोलेगा तो ये जहांगीर बनाया था सिकंदरा में। कहाँ? सिकंदरा में। और किला बोलेगा तो ये इलाहाबाद में अकबर के द्वारा बनाया गया था। किला इलाहाबाद में अकबर के द्वारा खुद। एक आता है जहांगीर महल, इसको भी अकबर ने बनाया था, जहांगीर महल को अकबर ने। तो ये भी याद रखिएगा कि जहांगीर महल को अकबर ने बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु की अर्जुन देव की हत्या किया गया था? तो ये जहांगीर था, जहांगीर के आदेश में ही इनको हत्या हुआ था। जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की ही है। विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद बोलेगा तो माधवाचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद बोलेगा तो ये निम्बिकाचार्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो एक तो पाटलिपुत्र इसका सही आंसर है, पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है। एक सासाराम हो जाएगा, एक लौरिया नंदनगढ़, तो 1, 2, 4 सीतामढ़ी अररिया नहीं होगा, 1, 2, 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि वह प्रथम शासक जिसने भारत में संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया। तो संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी करने का काम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये संस्कृत भाषा में था। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता? तो पलीचंदम, जैन संस्थानों को। बेलन गवई जो होता था एक गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होता था, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को बेलन गवई बोलते हैं। फिर साला भोग जो होता है विद्यालय को रख रखाव के लिए दिया जाने वाला भूमि होता था। ब्रह्मदेह, ये ब्राह्मणों को दिया जाता था दान में भूमि, इसको बोला जाता था ब्रह्मदेह। एक होता है देवदान जो होता था ये मंदिरों को दान की गई भूमि, ये देवदान होता था। तो पांचों याद रखिएगा, ब्रह्मदेह, सालाभोग, बेलन गवई, पलीचंदम। नेक्स्ट है कि किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार की वृद्धि की बात की गई है? यह है छठी योजना में बोला गया था। ऐसी मुद्रा
जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है उसको बोला जाता है प्रबंधित मुद्रा, कंट्रोल्ड करेंसी। एक होता है हार्ड करेंसी जिसको बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा। हार्ड करेंसी में डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा, सप्लाई से डिमांड ज़्यादा होगा हार्ड करेंसी में। और सप्लाई अगर ज़्यादा रहे डिमांड से तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि बाजार का नियम किससे रिलेटेड है, तो ये जेबी सेन ने दिया था। ग्रेसम का नियम करेंसी के मुद्रा के प्रचलन से, याद रखिएगा, मुद्रा के प्रचलन से रिलेटेड है, याद रखिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष घोषणा किया गया, तो 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986। वन संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुआ था। नाटो का हेडक्वार्टर बोलेगा तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। फिर है नाटो का 31वां मेंबर जो बना है फिनलैंड। खुशहाली में टॉप किया फिनलैंड, खुशहाली रैंकिंग में फिनलैंड टॉप पे, भारत का स्थान 126। नेक्स्ट है हमारा लच्छू महाराज का संबंध किससे, तो लच्छू महाराज का संबंध जो है एक कथक से। केलुचरण महापात्रा ये बताए थे उड़ीसी नृत्य से रिलेटेड है, केलुचरण महापात्रा। क्वीन ऑफ भारतनाट्यम बोला जाता है, क्वीन ऑफ भारतनाट्यम बाला सरस्वती को, टी बाला सरस्वती। मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य, याद रखिएगा। कथक उत्तर भारत का। भारतनाट्यम को सदीर भी बोलते हैं, पुराना नाम है, सबसे प्राचीन भारतनाट्यम ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुए थे, थोड़ा देर पहले ऊपर में भी क्वेश्चन आया था, 1980। रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, संबंधित किस राज्य से। आर्द्रभूमि जो है इसके लिए एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है रामसर। ईरान का शहर है रामसर, आर्द्रभूमि के लिए जाना जाता है। 1971 में यह सम्मेलन हुआ था, 1975 से यह प्रभावी हुआ था। अब भारत इसमें प्रवेश किया था 1982 में, ठीक है। चिल्का झील को पहला रामसर साइट का दर्जा मिला था भारत में, जो कि उड़ीसा से है। ये रेणुका झील सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है, ये हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है हिमाचल प्रदेश, 14 किलोमीटर में मात्र। सबसे बड़ा बोलेगा तो सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में है। फिर है एक हरिके बराज, एक कृत्रिम वेटलैंड पूछेगा आपसे तो हरिके बराज हो जाएगा, हरिके बैराज। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल अभी कहाँ किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर। दूसरा नंबर पर यूपी हो जाएगा। तमिलनाडु में टोटल रामसर स्थलों की संख्या 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता, तो यह अपघटक को प्राप्त होता, याद रखिएगा। 3 होता उत्पादक, इसमें हरे पौधे आते हैं, एक उपभोक्ता और एक होता है अपघटक। तो अपघटक को पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता। अब आता है उपभोक्ता का बात, तो उपभोक्ता में होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उपभोक्ता में होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आएगा गाय, भैंस, बकरी, शाकाहारी वाला चीज। जो प्राथमिक को खा जाएगा वो द्वितीयक में आएगा, तो लोमड़ी, भेड़िया, ये द्वितीयक उपभोक्ता में आता। और तृतीयक में जो दोनों को खाए, बाघ, शेर, चीता, ये सब तृतीयक में आता। नेक्स्ट है हमारा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना, दोनों को मिला के बोलेगा तो 24.62। ऐसे वन का पूछेगा तो 21.71 और वृक्ष का बोलेगा तो 2.91। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 24.62 आएगा। यही है वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना परसेंट है, तो 24.62%। फिर है बारलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बारलोग पुरस्कार जो है एक कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बारलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में। मानव शरीर में ग्रीवा या कैसेरकुस सर्वाइकल वर्टिब्रेट की संख्या कितनी है, सर्वाइकल वर्टिब्रेट की संख्या जो है ये 7 है। नेक्स्ट है कि पेरियार बांध या मुल्ला पेरियार बांध, पेरियार नदी केरल पर स्थित, इस बांध की सुरक्षा के किन 2 राज्यों में विवाद है, तो केरल और तमिलनाडु में विवाद है। पेरियार नदी को
केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, याद रखिएगा। इडुक्की डैम, नाम सुने होंगे इडुक्की डैम का, ये पेरियार नदी पे ही है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? तो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में सबसे कम वर्षा होता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धता मूल कारक नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कच्चे माल का क्या जरूरत है? निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है? देखिए चिल्का झील तो है ही, लोकटक भी मणिपुर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, केवला देव राजस्थान में, सबको है रामसर दर्जा प्राप्त। नेक्स्ट है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन कि सुंदरबन क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। तो सुंदरबन जो है क्षेत्र अंतर्गत, यहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन हो जाएगा, मैंग्रोव वन पाया जाता है। भारत में जेंडर बजट कब शुरू किया गया था? 2005 में शुरू किया गया था। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण जो होता है उसी पर विशेष बल देने के लिए जेंडर बजट लाया जाता है। ठीक है, बजट शब्द का चर्चा हमारे संविधान में नहीं है, इसके जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा आर्टिकल 112 में है, 112 में याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकुपुर में हुआ था। आर.एन. मघोलकर इसकी अध्यक्षता किए थे, मघोलकर। पूछेगा 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। और 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे विजय राघवाचारी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1922 में गया में हुआ था चितरंजन दास। और 1921 में अहमदाबाद में हुआ था ये हकीम अजमल खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? तो 29 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये 3 जिला था, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय, ध्यान रखिएगा। देखिए आज का जो हम मैथ का क्वेश्चन छोड़ के बाकी 20-80 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। और देखिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ना वीडियो अपलोड करेंगे जल्दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।